और मुश्तबा खamenei पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं मुश्तबा खamenei। ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है खamenei की 3 सर्जरीज हो चुकी हैं। मुश्तबा को कृत्रिम पांव की जरूरत हो सकती है। मुश्तबा को बोलने में भी दिक्कत हो रही है। इधर मुश्तबा खामनेई से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। मुश्तबा खामनेई से सीधा संपर्क किसी का नहीं है। जी हां, संपर्क से लगातार ईरानी अधिकारी बच रहे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल लोकेशन ट्रैक होने का डर। यही वजह है कि एहतियात बरती जा रही है। मुश्तबा को ट्रैक करने की कोशिश इजराइल लगातार कर रहा है और यही वजह है कि डायरेक्ट कोई कांटेक्ट इस वक्त मुश्तबा खामनेई से नहीं बनाया जा रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु युद्ध के खतरे से आगाह किया है और कहा है कि ईरान को नहीं रोका तो बहुत बुरा होगा। ईरान हम तक पहुंच जाएगा। ईरान के टारगेट पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये हम तक कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे और शायद बहुत जल्द, अगर हमने इन्हें अभी नहीं रोका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि यूरोप में परमाणु युद्ध से बुरा कुछ नहीं होगा। और देखिए आप, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान। ईरानी लोग क्रांतिकारी हैं। कालिबाफ की तरफ से कहा गया राष्ट्र और सरकार के प्रति एकता है। कालिबाफ का बयान, हम पर हमले करने वाले पछताएंगे, ईरान विजय के रास्ते पर है। यह बयान कालिबाफ ने दिया। वहीं कुर्द फोर्स के कमांडर जनरल कानी का भी बड़ा बयान, हमारा एक नेता, एक देश, एक ईश्वर। कानी ने कहा ईरान के लिए जीत ही रास्ता, दुश्मनों के खिलाफ हम एकजुट हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की फाइनल वार्निंग। कालिबाफ की तरफ से क्या कहा गया, यह आप जानिए। हमला करने वाले बहुत पछताएंगे, एकजुट होकर किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। पूरा देश सरकार के साथ एकजुट है और ईरान में कोई कट्टरपंथी या उदारवादी नहीं। हालांकि दुश्मनों के खिलाफ हम एकजुट हैं, ईरान ने यह बात दोहराई है और कहा है कि हमारा एक नेता, एक देश, एक ईश्वर है और ईरान के पास एक रास्ता है, वो है जीत का रास्ता। अब मायने ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर यूएस ईरान आमने सामने तो है ही, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अब सीन और ज्यादा बदल रहा है। समंदर में जंग के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, और इसके अलावा बड़ी बात क्या है, समंदर में अमेरिका से छिड़ सकती है एक बार फिर से जंग। ईरान ने जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच हमारे सहयोगी मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये स्पेक्यूलेशंस नहीं रहे हैं महज आप की तैयारी पूरी है और समंदर में ही अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ही एक बड़ा एपिसेंटर हो सकता है जहां एक और ऑपरेशन को जल्द अंजाम दिया जाए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि समंदर में जब ईरानी बोट आएंगे तो उस समय कौन ये जांच करेगा कि वो माइंस बिछाने जा रहे हैं या पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं। उनको अपनी टेरिटरी में पेट्रोलिंग करने का तो अधिकार है ही। तो वैसी स्थिति में जब अमेरिकन नेवी की तरफ से उसको शूट एंड साइट के तहत जब उस पर गोलीबारी की जाएगी तो फिर जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही तो स्थिति बननी थी कि किसी भी कीमत पर अगर जैसे ही किसी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलीबारी शुरू की तो उसका परिणाम होगा कि जो युद्ध सीज फायर के नाम पर रुका हुआ है वो युद्ध दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप के शूट एंड साइट के ऑर्डर ने दरअसल ये तय कर दिया है कि जो दूसरे राउंड का युद्ध है वो बस एक कदम दूर है। बस एक बार किसी एक बोट पर हमला किया गया, आईआरजीसी कहेगी अब हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। आईआरजीसी की तरफ से अमेरिकन शिप को टारगेट करके ड्रोन छोड़े जाएंगे या मिसाइल छोड़े जाएंगे और इसी से युद्ध शुरू हो जाएगा। तो कुछ घंटे पहले ट्रंप ने जो ऑर्डर दिया है उसके बाद यह तय हो गया है कि अब युद्ध हर हाल में होना है। बस अब आप कहिए कि कुछ भी घंटे में कभी भी यह घटना घट सकती है, क्योंकि अमेरिकन नेवी उस जगह पर उसने जो नाकेबंदी कर रखी है वहां बिल्कुल। यानी मनीष, आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है किसी भी तरफ से बस एक उकसावे वाली कार्रवाई और उसके बाद फिर से जो युद्ध है वो छिड़ जाएगा।